नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दिया जा रहा है पशु को डीवार्मिंग कैसे किया जाता है, डीवार्मिंग कराने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक से वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर लोग क्या गलती करते हैं। मेरा जो अनुभव है फील्ड का और अपने फार्म का, मैं देखता हूँ फील्ड में 3-3 साल 4-4 साल कोई किसान बोलते हैं लाइफ टाइम में कभी डीवार्मिंग नहीं किया। डीवार्मिंग नहीं करने के कारण पशु में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, वो खाता पीता है जो, तो वो उसके शरीर में नहीं लगता है। और साथ में लीवर टॉनिक भी देना जरूरी है डीवार्मिंग करने के साथ, क्योंकि वो जो फैटी लीवर हेपेटाइटिस सबका शिकायत देखने को मिलता है वो सब देखने को कम हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि डीवार्मिंग के साथ लीवर टॉनिक दें। और आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में 4 प्रकार के ऋतु हैं, तो हमारे को ध्यान देना चाहिए 4 प्रकार के ऋतु हैं, तो 3-3 माह में कम से कम उसे डीवार्मिंग करना चाहिए। और हर बार अलग अलग कंपोजिशन से, सॉल्ट से, जिससे क्या होगा पशु में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेम कंपोजिशन से डीवार्मिंग करते हैं जिसके कारण रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। जैसे मैं बहुत किसान भाइयों को देखा कि डीवार्मिंग तो करते हैं लेकिन बार बार एल्बेंडाजोल एल्बोमार से करते हैं, जिसके कारण रिजल्ट नहीं मिलता है। बचपन से एक ही दवाई पड़ रहा है जिसके कारण वो शरीर पे रेसिस्टेंस हो गया। इसलिए किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हर बार दवाई बदल बदल कर डीवार्मिंग करें। मैं जिस दवाई के बारे में बात कर रहा हूँ वो मैनकाइंड की है, बैंडिकाइंड प्लस, जो डुअल फॉर्म में है, जो एल्बेंडाजोल आइवरमेक्टिन है। इच 30 ml में 750 mg एल्बेंडाजोल और साथ में 25 mg आइवरमेक्टिन है, जो अंदर और बाहर दोनों परजीवी को मारेंगे। आपको ध्यान देना है कि डीवार्मिंग करने से पहले पशु को गुड़ खिला दे, जिससे बड़ा जानवर है उसको 250 ग्राम खिला दे खाना पीना के बाद, जिससे सभी कीड़े मीठा को खाकर एक जगह आएंगे। उसके बाद आप डीवार्मिंग करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और पशु को साथ में लीवर टॉनिक दे, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ क्या करना है, डीवार्मिंग के बाद आपको ध्यान देना है कि 2 घंटे बाद उसे लीवर टॉनिक चलाना है। साथ में अगर आप छोटे बच्चे का डीवार्मिंग करते हैं तो उसे भी सेम 2 घंटे पे लीवर टॉनिक चला दे। उसे 15 से 20 ml 25 ml कंपनी पे डिपेंड करता है सभी का डोज, उस अनुसार आप चलाएं। कोई कंपनी का 10 kg बॉडी वेट पे रहता है 1 ml, कोई 5 kg बॉडी वेट पे, सब कंपनी का अलग अलग रहता है, उस पर साफ दर्शाया गया है। तो उस अनुसार आप चलाएं। 10 kg बॉडी वेट पे चलाइए, 5 kg पे चलाइए, जैसे मन हो। सब कंपनी का अलग अलग रहता है तो उस अनुसार चलाइए। क्लेसेंटॉल जैसे होता है उसका 15 kg, सब कंपनी का अलग अलग रहता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। ये जो है तकरीबन बैंडिकाइंड प्लस, ये 350 से 400 kg बॉडी वेट वाले पशु पे ही वर्क करेगा, उससे ज़्यादा बॉडी वेट वाले पशु पर वर्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना डोज पर्याप्त उस पशु के लिए नहीं है, इसलिए काम नहीं करेगा। तो कोशिश करना है कि आप ऐसा दवाई का सिलेक्शन करें जो डबल स्ट्रेंथ में हो, या उसकी डोज की मात्रा उस पशु को पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं होगा, तो जिसके कारण आपके फार्म पे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। 5 kg 10 kg 3 kg इस अनुसार सब कंपनियों का दवाई का डोज रहता है। ये जो है 10 kg बॉडी वेट पर आपको पर ml देना है, जिससे बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर छोटा काफ है तो आप उसे 15 ml दे दें, बहुत ही शानदार। 15 से 20 ml, 15 ml नॉर्मली दे दीजिए। उसको 12 से 15 दिन में डीवार्मिंग कीजिए
जिससे बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर 10 से 12 दिन बाद उसे फिर रिपीट करते हैं, क्योंकि छोटा काप में दूध जो पीती है, जिसके कारण वो उसमें जल्दी जल्दी पेट में कीड़ा उत्पन्न होता है। उसके बाद फर्स्ट मंथ में 2 बार डिवार्मिंग करना है, उसके बाद 1 मंथ में, फिर उसके बाद 1.5 मंथ में, इस तरीके से डिवार्मिंग करना है। फिर 1.5 मंथ में 2 बार करनी है, उसके बाद फिर 6 मंथ बाद 3 मंथ में कीजिए ना तो 1.5 मंथ, फिर 60 दिन पे चले जाइए, 2 मंथ पे। इस तरीके से डिवार्मिंग कीजिए। आपको ध्यान देना है कि छोटे बच्चों को डिवार्मिंग करना है तो उसे लीवर टॉनिक अवश्य चलाएं। वार्म टॉक्सिसिटी का शिकायत देखने को मिलता है, जिसके कारण बच्चा को पोलियो इंसेफ्लोमेलेसिया हो जाता है, जिसके कारण आप देखे होंगे डिवार्मिंग किए पशु, आप अपने कैरियर में जो बहुत पुराने पशुपालक हैं वो देखे होंगे कि बच्चे को जैसे डिवार्मिंग करते हैं वो बच्चा तुरंत लुढ़क जाता है, जमीन पे लेट जाता है, जिसके कारण आगे चलकर दिक्कत देखने को मिलता है। अगर आप लीवर टॉनिक पिलाएंगे तो इन सब चीज़ों का शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। उससे भी ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान देना है, लीवर टॉनिक उसे छोटे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में 250 ml उसका डोज पिलाएं, जिससे उसकी लीवर तंदुरुस्त होगी और लीवर पे उतनी इफेक्ट नहीं होगी। अगर आप डिवार्मिंग करवाइएगा और लीवर टॉनिक नहीं पिलाइएगा तो पशु आपके ऑफ फीड भी हो जाते हैं। तो कोशिश करना है कि आप लीवर टॉनिक ज़रूर पिलाएं। किसान भाइयों गलती करते हैं, अच्छे सीमन लगवाते हैं और साथ में डिवार्मिंग तो करते हैं लेकिन लीवर टॉनिक नहीं देते हैं, और जिसके कारण पोलियो इंसेफ्लोमेलेसिया होता है, जिसका 3 से 5 दिन ट्रीटमेंट चलता है, जिसके बाद लंबा खर्चा बैठता है। इसलिए आप ऐसा गलती ना करें। लीवर टॉनिक देने से पशु में भूख भी जागता है बहुत ज़बरदस्त, और खाता पीता जो है उसका वेट भी गेन करने में बहुत ही शानदार रहता है। और गर्मी के दिन पे किसान भाइयों के पास, जिनके पास 5 गाय है, उनको 5 लीटर का लीवर टॉनिक रखना ही चाहिए, साथ में मोलॉक्सी पैरासीटामोल की गोली, क्योंकि वो आपको बताते हैं जो जानवर प्रेग्नेंट रहेगी उनको बहुत हाफ्ती जो है HF का, उसको 100 ml लीवर टॉनिक देकर 4 गोली मेलोनेक्स प्लस की खिला दीजिए, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। उसकी 3 से 5 दिन कीजिएगा, उसकी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगी, फिर जो है ना वो बच्चा फेंकने की संभावना कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और कहीं भी दिक्कत हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।